रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर खड़े उस पुराने बंगले की ऊपर वाली खिड़की में रोशनी जली। कोई बिजली नहीं थी वहां, फिर भी रोशनी जली। रोहित उस रात अकेला था। उसने सुना था कि जो भी उस बंगले के अंदर जाता है उसे कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। उसने सोचा, लोगों की अफवाह है। वह गेट तक पहुंचा। गेट बंद था, लेकिन जैसे ही उसने पास कदम रखा, वह अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी भारी लगने लगी। दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और पीछे से बंद। अब वह अंदर था। हॉल में टूटी मेज, धूल और दीवार पर टेढ़ी लटकी एक तस्वीर। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, माँ, पिता और एक लड़का। लड़के का चेहरा खुरचा हुआ था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी, एक एक सीढ़ी पर। रोहित ने टॉर्च ऊपर डाली। सीढ़ियों के मोड़ पर कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, सिर झुका हुआ। कौन है? रोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। साया धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे में गायब। रोहित ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे भी चल रहा है। जब मुड़ा, कुछ नहीं। ऊपर गलियारे में सभी दरवाजे बंद थे। आखिरी दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से हल्की रोशनी। वह कमरे में गया। कमरे के बीच एक बड़ा आईना था। रोहित ने खुद को देखा। उसका चेहरा डरा हुआ, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब शांत था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रोहित जड़ हो गया। आईने में खड़ा उसका ही चेहरा फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? रोहित पीछे हटा। उसके पैरों से आवाज हुई, लेकिन आईने वाला रोहित हिला नहीं। अचानक आईना जोर से चटक गया। कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा। ठंडी सांस उसके कान के पास। मैं यहां अकेला था। रोहित भागा। गलियारा पहले से लंबा हो चुका था। दरवाजे गायब। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। नीचे से हंसी की आवाज आई, बच्चे की हंसी। रोहित नीचे भागा। हॉल में वही तस्वीर अब जमीन पर पड़ी थी। उसमें अब 3 लोग नहीं, 4 थे। चौथा चेहरा रोहित का। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पीछे से कदमों की आवाज, वही भारी धीमी चाल। वह मुड़ा। सीढ़ियों के नीचे वही लंबा साया खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो उसी तस्वीर वाला लड़का था, लेकिन आंखें पूरी काली। लड़के ने कहा, मुझे दोस्त चाहिए था। अचानक घर की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हुई। दरवाजे धटाम से लगे। रोहित ने मुख्य दरवाजा खोला। नहीं खुला। पीछे से वही आवाज, अब तू रहेगा। अचानक सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, बंगले का गेट खुला था। अंदर कोई नहीं, लेकिन ऊपर वाली खिड़की में एक नया साया खड़ा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो वो साया रोहित जैसा दिखता है। और आधी रात को कभी कभी उस बंगले से 2 आवाजें आती हैं, एक बच्चे की हंसी और एक लड़के की धीमी फुसफुसाहट, अंदर आओ। रोहित के गायब होने के बाद गांव में खामोशी फैल गई। लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद रोहित की छोटी बहन नेहा ने कसम खाई, मैं भैया को ढूंढ कर लाऊंगी। सबने रोका, पर उस रात 11:55 पर नेहा उसी बंगले के सामने खड़ी थी। गेट बंद था। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम अंदर हो। गेट अपने आप खुल गया। नेहा अंदर गई। इस बार घर पहले से अलग लग रहा था। दीवारें ज्यादा काली, हवा ज्यादा ठंडी। हॉल में वही तस्वीर टंगी थी। अब तस्वीर में 5 लोग थे। परिवार के 3 लोग, एक रोहित और 5वां खाली जगह, जैसे किसी का इंतजार हो। ऊपर से धीमी हंसी आई, बच्चे की। नेहा सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों के पास रेंग रहा है। उसने नीचे नहीं देखा। ऊपर पहुंचते ही गलियारे में सारे दरवाजे खुले थे। हर कमरे में अंधेरा, बीच वाले कमरे में हल्की रोशनी। नेहा अंदर गई। कमरे में वही आईना। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे रोहित खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें काली। नेहा पलटी, कमरा खाली। फिर आईने में देखा, रोहित उसके बिल्कुल पीछे। आईने वाला रोहित मुस्कुराया, धीरे से बोला, तू क्यों आई? कमरे की हवा भारी हो गई। दरवाजा बंद, दीवारों से खरोंच की आवाज। नेहा ने आंखें बंद करके चिल्लाया, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। अचानक आईना टूट गया। अंधेरे में 2 साए उभरे। एक छोटा लड़का, वही पुरानी तस्वीर वाला, और दूसरा
रोहित। लड़का बोला, मैं यहां सालों से अकेला हूं, जो भी आता है वो मेरा हो जाता है। नेहा कांप रही थी, लेकिन पीछे नहीं हटी। तुम्हें दोस्त चाहिए था, मैंने समझा, लेकिन किसी को कैद करके दोस्त नहीं बनाते। कुछ पल सन्नाटा, फिर पूरा घर कांपने लगा। सीढ़ियों से धूल गिरी, दीवारें दरकने लगीं। लड़का चीखा, मत जाओ। नेहा ने रोहित का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा रोहित को खींचते हुए बाहर भागी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, बंगले की सारी लाइट एक साथ जली और तुरंत बुझ गई। घर फिर शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, नेहा और रोहित सड़क पर बैठे थे। रोहित जिंदा था, लेकिन उसने एक बात कही, वो अभी भी अकेला है। उस रात 12 बजे बंगले की ऊपर वाली खिड़की में फिर रोशनी जली और इस बार सिर्फ एक छोटा साया खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी का इंतजार कर रही थीं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में रोहित नींद में धीरे से बोलता है, मैं वापस आऊंगा।